यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है बेसिकली कि द सम ऑफ ₹1550 इज लेंट आउट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, वन एट 8% एंड द अदर एट 6%. तो इफ द टोटल एनुअल इनकम इज ₹106, ठीक है, द मनी लेंट एट 8% इज, अच्छा, अब सबसे पहले तो ये देखिए इसके अंदर ये जो एनुअल इनकम इसमें इन्होंने एक टर्म यूज की है, इस एनुअल इनकम को हम सिंपल इंटरेस्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है. अब अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है. हमने बेसिकली फाइंड करना है 8% पे कितनी एनुअल इनकम है, ठीक है, सॉरी हाँ, 8% पे बेसिकली कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है. अब इन्होंने बेसिकली कहा है कि 1550 हमारे पास टोटल अमाउंट है, ठीक है, इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. अब अगर हम कहें लेट वन पार्ट इज x, तो द अदर पार्ट क्या बन जाएगा, 1550 माइनस x, ठीक है, या हम ये कहें 1550 इज इक्वल टू x प्लस 1550 माइनस x, ठीक है. ये बेसिकली हमारे पास इसके टू पार्ट्स हमने कंसिडर कर लिए, ठीक है. जाहिर है अगर इसमें से एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट जाहिर सी बात है जो रिमेनिंग होगा, अगर x को हम माइनस कर देंगे 1550 में से तो जो रिमेनिंग होगा वो सेकेंड पार्ट बन जाएगा, ठीक है. अब हमने हमारी जो ये दो इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं, ये हमारे पास आ गया P1 और ये आ गया P2, ठीक है. पहला हमारे पास है 8%, सेकेंड है 6%. तो इसको हम फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, इसको सेकंड कंसिडर कर लेते हैं. तो यानी कि R1 हमने ले लिया 8%, R2 हमने ले लिया 6%, ठीक है. T हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा एनुअल इनकम, तो यानी कि 1 ईयर, ठीक है. T हमारे पास आ गया 1 ईयर, P1 P2 आ गया, ठीक है. अब हमने बेसिकली 8% पे जो मनी है, यानी कि 8% अगर ये हमने R1 लिया, दिस मीन्स के X बेसिकली P1 जो है वो 8% पर है, ठीक है. अच्छा, अब ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, या हम इसको कहें सिंपल इंटरेस्ट 1, यानी कि 8% के लिए क्या होगा, PRT यानी कि P1 डॉट R1 डॉट T डिवाइडेड बाय 100, ठीक है. तो सिंपल इंटरेस्ट 1 क्या हो गया, 1 फर्स्ट पार्ट पे क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट P1 आपके पास हो गया x डॉट R कितना हो गया 8 डॉट T कितना 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है. अच्छा, सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2 इज इक्वल टू P2 डॉट R2 डॉट T डिवाइडेड बाय 100. तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2 क्या आ गया आपके पास, P2 हो गया 1550 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय R2 क्या हो गया 6 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 100, ठीक है. अच्छा, ये अब आपके पास दोनों सिंपल इंटरेस्ट आ गए जो दोनों अमाउंट्स पे लगे, अलग अलग हमने निकाल लिए. अब हमारे पास टोटल जो ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट था वो है 106. सो दिस मीन्स हम कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या ऑन फर्स्ट अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड अमाउंट इज इक्वल टू 106, ठीक है. अब हम सिंपली ये जो दो हमने ऊपर इक्वेशंस बनाई हैं, इसमें से हम सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ये आ जाएगा आपके पास 8x अपॉन 100, ठीक है, प्लस 1550 माइनस x इंटू 6 अपॉन 100 इज इक्वल टू 106, ठीक है. ये आपके पास बन जाएगा 8x, ठीक है, 100 यहाँ से हम
राइट साइड पे ले जाते हैं या इस तरह से ले लेते हैं 8x प्लस होल डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, इज इक्वल टू 106। यहाँ आपके पास आ जाएगा -6x, ठीक है। और अगर आप 1550 को मल्टीप्लाई करें बाय 6 तो ये बन जाता है 9300, ठीक है। 100 यहाँ से ले जाके राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8x माइनस 6x प्लस 9300 इज इक्वल टू 10600, ठीक है। 9300 को राइट साइड पे ले जाएं, 10600 माइनस 9300 और यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 6 इज 2x, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू, अब अगर आप 10600 में से माइनस करें 9300 तो ये बन जाता है आपके पास 1300, ठीक है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x इज इक्वल टू 1300 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो x आपके पास आ गया 650, ठीक है। अगर x 650 है, x बेसिकली आपके पास आ गई, x बेसिकली वैल्यू है P1 की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एट 8%, क्योंकि हमने कहा था लेट x बी द इन्वेस्टमेंट एट 8%, ठीक है। ये हमने P1 लिया था, 8% पे हमने ये सपोज किया था। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है x की। तो इसका मतलब है जो P2 है वो बन जाएगा 1550 माइनस x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1550 माइनस 650 विच इज इक्वल टू 900, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी दो वैल्यूज आ गई हैं दोनों इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। आपने फाइंड करनी थी, हमने बेसिकली हमारा इंटरेस्ट था कि द मनी लेंट एट 8% इज, तो 8% के ऊपर आपके पास आंसर आ गया 650, ठीक है।